लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेकिन जीजा जी, इतनी महामारी के टाइम में कहाँ नौकरी ढूंढेगा नहीं? भी जानदू छा होटलों के खुलते ही हमारा नील एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेगा। नहीं जमुना, जब वो बुआरी को ब्याह के इस घर में लाया था तो अच्छी तरह जानता था कि अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करेगा। जीवन ऐसे ही कठिन होता है और इसे जीने के लिए नीलकंठ को स्वयं से कठोर होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप ना ही करें तो ही बेहतर है व्यास जी। हम सब देख चुके हैं कि आपने बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह निभाई है। वैसे व्यास जी, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। मुझे गिल्ट ट्रिप पर भेजने के लिए आप उसे भूखा रख लो और तुम्हें इस ड्रामा का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। किचन में जाओ, अपने लिए खाना सर्व करो और खा लेना। अल्लाह ताला, आप ये क्या नए नए इम्तिहान खड़े करते रहते हैं मेरे लिए। अब देखिए, मेरे पैसे लेने की वजह से बाप बेटे में फिर से जंग छिड़ गई। अल्लाह मियाँ, आप ही ने मुझे ऐसा बनाया है। मुझसे भूख की कंट्रोल नहीं होती है। ओह, ऐसा लग रहा है पेट में चूहे मैराथन दौड़ रहे हैं। लड्डू, क्या लड्डू है यार। शेजवान, तुम खा सकते हो लेकिन सिर्फ एक, बाकी सब मेरा। नो थैंक्स। मीठा खाने का मजा तो तब है ना जब खाना खाया हो। मैंने तो खाना भी नहीं खाया है। लेकिन तुम क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? अरे कुछ खा लेती ना, किसी को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, व्यास जी की इजाजत के बिना मैं नहीं खाऊंगी। शाका के सामने नंबर बनाने का बहुत शौक है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद तुम्हारा नाम करने वाले? हाँ? और एक और चीज, ड्रामा क्वीन, ये जो भूख हड़ताल का ड्रामा करी हो ना तुम, मैं जानता हूँ बहुत जल्दी तुम कबर्ड के पास जाओगी और वहां से पोटैटो चिप्स निकाल के खाओगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, गुड लक एंड गुड नाइट। क्या करूं? हाँ, ट्राई करती हूँ। कहा था ना मैंने कि ये अपने कबर्ड के पास जाएगी, वहां से पोटैटो चिप्स निकालेगी और मिस चटर पटर ये सब खा लेगी। अबे ओ शेजवान, ये शिल्पा शेट्टी क्यों बन रही हो तुम? अबे रात में योगा कौन करता है शेजवान? कोशिश कर रही हूँ कि भूख मर जाए और मुझे नींद आ जाए। यार कैसी लड़की है। अबे ओ शेजवान, खा लो कुछ। नहीं। खा लो अभी। बिल्कुल भी नहीं। व्यास जी ने भी खाना नहीं खाया होगा, मैं कैसे खा सकती हूँ? व्यास जी ने नहीं खाया? कैसे खाते? आपने बातें सुनाकर उनका पेट भर दिया। और नील सही तो कह रहे हैं वो,
आप इस घर के एक लौते बेटे हैं। कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं आपकी इस घर की तरफ। हाँ, मेरी तरफ नहीं, पर अपने बाबा की खुशी के लिए आप इतना नहीं कर सकते? सब देखो तो सिर्फ लेक्चर झाड़ते हैं। ये व्यास जी भी ना, अभी खाना नहीं खाएंगे तो दवाइयाँ कैसे लेंगे? अरे यार, आज पता चल रहा है कि लोग डाइटिंग करते हुए इतना पानी क्यों पीते हैं। सुपर आइडिया है भूख मारने का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम आपके साथ हैं भगत सिंह जी। मामा जी, एक मिनट, ये देखिए 2020 चल रहा है। भारत को आजाद हुए 73 साल हो चुके हैं। अरे हाँ, अब 2020 चल रहा है, लेकिन बेटा जब से मेरे सर पे चोट लगी है ना, पता नहीं मुझे बीच बीच में क्या हो जाता है। सर पर चोट? तेरी मामी ने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन हमारी नवेली खुद से सुबह उठकर पूजा करेगी, मैं उस दिन मंदिर जाकर अपने सर से 100 बार घंटी बजाऊंगा। बस उसी का नतीजा है, हमारी लाठी को भी आज उठकर पूजा करनी थी। एक मिनट मामा जी। मामा जी, लेकिन ये तो कंकशन के सिम्टम्स है। ये क्या है बेटा? मेरा मतलब सर पर चोट लगना खतरनाक हो सकता है मामा जी। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को दिखा के आ जाइए प्लीज। मामा जी, आप कहिए मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं बेटा, तो अपना काम कर, मैं दिखा लेता हूँ। ये गोदाम बड़ी बिना पिछले कितने जन्मों का बदला ले रही है मुझसे, पता नहीं। अरे भेजी, बंद करो ये टेनिस मैच, चक्कर आ रहे मुझे। अब वे टेंशन में घूमू नहीं थे और क्या करूं? पिताजियों का तो काम होता है धमकी देना। जब पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, तो वो खुद भी खाएंगे और भाभी को भी खिलाएंगे। अबे तू जानता है ना व्यास जी को, अपने फैसले पे अटल रहेंगे, चाहे भूख से उनके पेट में तकलीफ क्यों ना हो। इन बेचारी चाहत को भी भूखा रहना पड़ रहा है। बेचारी, क्या बात है भाई जी, बड़ी चिंता हो रही है भाभी की। उल्टा हाथ का खाओगे भेजी? दुश्मन की लड़की है वो। मैं तो बस इंसानियत के नाम पे थोड़ा सा कंसर्न हो रहा था। अच्छा वो सब छोड़, मुझे बता कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, क्या करूं ऐसा कि मैं पैसे कमा सकूं और खाना खिला सकूं उन्हें। अरे भेजी, मेरे गले से ले जाओ पैसे, प्याज जी को कहाँ पता चलेगा। अबे नहीं बे भोपू, बात मेरे ईगो पे आ गई, ईगो पे। मुझे किसी बात में पैसे कमाने और जो करना है वो करना है मुझे। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कोरोना वायरस के टाइम पे एक शेफ को जॉब कौन देगा बे? भेजी, मेरा ना सालों से अरमान था कि मेरा एक नौकर हो जो मेरी दुकान में मिठाइयाँ और केक्स बनाए, और मैं पूरा दिन गल्ले पर बैठकर फोन पे गेम खेलूं। चल भूला लगा दे बोर्ड बाहर और सबको बता दे कि हमारे बेकरी में ताजी ताजी गरम गरम सिंगोरिया मिलने वाली है। चल 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 जा, बोर्ड लगा। ये हुई ना बात। हेलो, बोर्ड लग गया भेजी। और तू अब देखना कैसी तेरी दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगती है। अरे वाह। ए नींद भी बड़ी फायदे की लेती है तू नहीं बहू। ए तेरी नींद भी तभी खुलती है ना ए जब मामी पूरे घर की सफाई कर ले। नहीं नहीं मामी, वो भूख की वजह से नींद थोड़ी लेट आएगी। बेचारी भूखी लड़की, लेकिन हाँ ये मत समझ लेना कि मैं तुझ पे दया करके पूरे घर का काम खुद ही कर लूंगी। ए मैं मंडी जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, ए पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए। जी मामी। ए ले, ए मैं बटुआ ढूंढती हूँ, कहाँ रख दिया है। और पौड़ी से लापता है अशोक बुनियाल।
उम्र 42 साल, रंग सांवला। और उर्दू पेपर तारीख हिंद में पिछले 2 हफ्तों से लगातार ऐड छप रही है। ऋषिकेश से बिल्किस नूरानी, उम्र 21 साल। हो सकता है कि बाबा ने भी मेरे लिए उर्दू अखबार में गुमशुदा होने का इश्तिहार छपाया हो। मुझे न्यूज़पेपर चेक करना होगा, लेकिन घर से बाहर कैसे निकलूं? क्या करूं? बेड़ा कर को उसका जिससे सीढ़ियों में पानी गिरा मामी, था। मामी उठिए, आइए। जल्दी चढ़ जरा। मामी उठिए, वहाँ बैठते। मामी आइए। मैं चल लूंगी। आए आए गया मेरा पैर। आए आराम से। गई सीढ़ी। मामी बस थोड़ी सी स्प्रेन है, जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बड़ी आई डॉक्टर ने। आय हाय, ये मंडी जाके सब्जियां कौन लाएगा? मामी मैं चले जाती हूँ मंडी। हाँ ठीक है, पर मंडी में जाके 2 घंटे मत लगाना। ये आके सब्जी भी तुझे बनानी है। जी मामी। ए महारानी, अब सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ रही है? हैं? कहाँ जा रही है? मामी वो मैं साड़ी पहनने। अब साड़ी पहनने में 4 घंटे लगाएगी। ए ऐसे ही चली जा। जी मामी। बॉस। ए जल्दी आना। आप? जी मामी बस अभी आई। अच्छा, खुदा करे मेरा ये उटपटांग सा शक सच्चा साबित हो। एंड आई होप पापा से मिलने का कोई क्लू भी मिल जाए। या अल्लाह प्लीज हेल्प मी। भाई जी आपके पास अखबार हिंद होगा? उर्दू पेपर? ये लीजिए 10 रुपए। अस्पताल वाले मंदिर के बाहर पोलियो ड्रॉप शिविर लगाने की बात कर रहे थे, मैंने अनुमति दे दी है। तो डॉक्टर भी संपर्क करेंगे तुमसे। आप चिंता मत करें, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। फोन तो मैं मंदिर भूला है, मैं आया। बवारी, ये यहाँ क्या कर रही है? राहिल बेग, राहिल बेग। क्या कर रही हो बेटा? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? और ये हाथ में क्या छुपा रखा है? बवारी, तुम घर से बाहर यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? जवाब दो। स्वरा जी, मुझे लग रहा है कुछ छुपा रही है। तो तुम्हारे हाथ में क्या था? दिखाओ। उर्दू समाचार पत्र? उर्दू समाचार पत्र और भाषा का तुम्हारे साथ क्या लेना देना? तुम उर्दू भाषा पढ़ना जानती हो? वो तो मैं क्या? मैं तो सब्जियां लेने आई थी। जलेबियां देखी तो सोचा। अरे बुआरी, बहुत अच्छा किया तूने, मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया। उसने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि मुझे सब याद आ गया और मेरे सिर का दर्द भी ठीक हो गया। अरे अरे वाह, जलेबी बहुत बढ़िया। बेटा, सरस्वती के जाने के बाद इस घर में पहली बार जलेबी जाएगी। जीजा जी को बहुत पसंद है जलेबी। सरस्वती अक्सर इनके लिए लाया करती थी। लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे मालूम कि जीजा जी को जलेबी पसंद है? हैं? मेरे बाबा को भी जलेबियां बहुत पसंद है,
तो सोचा अब इनके लिए भी ले लूं। व्यास जी, मैं जानती हूँ आप घर की रसोई का बना एक निवाला भी नहीं खाएंगे जब तक वो नील की कमाई से ना बना हो। लेकिन व्यास जी, एक बार आप बाप बेटे की कड़वाहट को मिटाकर आप ये मीठा चख लीजिए। मंडी से ये जलेबियां लाकर तू व्यास जी के सामने ये साबित करना चाहती है कि तुझे व्यास जी की बड़ी चिंता है। ये कब से व्यास जी भूखे पेट बैठे हैं, इसीलिए मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। लेकिन नवेली की माँ, सुबह तो तुमने चार परांठों पर मक्खन रखकर कुत्तों को दान किया है मैंने, ताकि हमारे नील को सद्बुद्धि मिले, कोई काम का शुरू करे वो। बस, इस विषय पर बार बार इस घर में बात नहीं होगी। तेरी चिंता तेरे साफ मन का प्रमाण है गौरी, लेकिन इससे मेरे निर्णय में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरे पेट में अन्न का वही दाना जाएगा जो नीलकंठ की मेहनत से कमाया हुआ होगा। तब तक ना मैं घर की रसोई में बने और ना ही बाहर से मंगवाए हुए भोजन को हाथ लगाऊंगा। लेकिन व्यास जी, आपको तो बीपी की शिकायत है ना, और डॉक्टर ने खाना खाने के बाद आपको दवाई लेने को भी तो कहा है ना। डॉक्टर तो केवल गोलियां दे सकते हैं, रोग से रक्षा तो महादेव करते हैं। महादेव का स्मरण करता रहूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। और मेरे होते हुए आपको कुछ हो भी नहीं सकता सौरा जी। आपने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके पांव दबा देता हूँ, अच्छी नींद आएगी। आइए। एक हीरे को तराशने में वक्त लग रहा है तो क्या हुआ, दूसरे की चमक बेजोड़ है। चलो आलेख। 4 परांठे। मैं भी उपवास जारी कर लेती, लेकिन पर घर के पूरे काम भी तो करने हैं। ये वैसे भी बड़ी कमजोरी लग रही है। ये लगता है मीठे की जरूरत है। ए नील की बुआरी, तू भी खा ले। अब वैसे भी तेरे गुस्सेल पति को आसानी से काम नहीं मिलने वाला। कब तक भूखी रहेगी? हेलो। अच्छा चाँद, सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जानती हो ना भोपू की बेकरी कहाँ है? यहाँ फटाफट आ जाओ, जल्दी एकदम। पर अभी क्यों, क्या बात हो गई? अरे सवाल मत करो, बस आ जाओ ना चाहत, प्लीज, अर्जेंट है। ओके बाय। ऐसे अर्जेंटली क्यों बुला रहे हैं नील मुझे? क्या हुआ नील? पता नहीं, अचानक से बेहोश हो गया, जरा देखो। पल्स तो ठीक है। नील, आप प्लीज पानी दीजिए। कंगना, कंगना शादी मत करना कंगना। अबे ओ क्वीन के राजा, तू अपनी ही बेकरी में। हाँ, वो भूख से बेहोश हो गया था। सब आपके चक्कर में। मेरी चक्कर में? वो व्यास जी भूखे हैं इसलिए आपने कुछ नहीं खाया, और आप भूखे इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। आपने भी नहीं खाया? इसका मतलब जो आपने ये डरावनी सी इमेज बना रखी है, इसके पीछे एक नरम दिल इंसान भी है। देखो तुम, सॉरी भाई, वो भेजी संभालो। और तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ मैं, मेरे पेशेंट का इलाज करो, वरना ये नरम दिल गरम दिल कब बनेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, समझी? So rude! आप बाहर जाइए, मैं पेशेंट को अकेले एग्जामिन करूंगी। ओ मैडम, चलिए बाहर जाइए, गेट आउट। मुझे गेट आउट कह रही हो? हाँ जल्दी बाहर जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी।
भूपी, देखो ना तुम्हारा शुगर लेवल लो हो गया है, कुछ खा लो। आप सिंघोरिया? भूपू, ये सिंघोरी खा लो। सिंगोरिया? अरे नहीं 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 नहीं, ये नील भाई जी ने बड़ी मेहनत से बनाया ताकि इनकी बिक्री हो और वो कुछ कमा कर घर ले जा सके, ताकि आप और व्यास जी ये अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। अच्छा, ये सब नील ने बनाई है। वो भी ना कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं। जाहिर तो ऐसे करते हैं जैसे उनके सीने में दिल ही नहीं है, लेकिन उनके पास दिल भी है और वो भी बहुत साफ।